Assalamu alaikum students, I am Gazanfar Ali, your chemistry teacher, and today we are going to discuss another important topic from chapter aromatic hydrocarbons, that is the reactions of benzene. रिसेंटली जो है वो हमने रेजोनेंस मेथड को और प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन वाले जो टॉपिक्स थे उनको कवर किया था, जिसमें हमने लेबॉर्ट्री मेथड्स और इंडस्ट्रियल मेथड डिस्कस किए थे। आज जो है वो हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की, या जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। जनरल पैटर्न ऑफ reactivity of the pattern of reactivity of benzene towards electrophiles। मेरा ख्याल है कि आप सब बच्चों को जो है वो पता होगा कि इलेक्ट्रोफाइल बेटे कौन सी स्पीशी होती है। इलेक्ट्रोफाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है, ऐसे स्पीशीज़ होती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दीज आर दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। कौन सी स्पीशीज़ होती है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड इट शो द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। तो इस रेजोनेंस फिनोमिना की वजह से, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बेंजीन जो है एक हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। क्या है ये? हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो बेटा अगर ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है तो इसकी रिएक्टिविटी तो काफ़ी कम होगी। हमने क्या डिस्कस करने हैं? बेंजीन के रिएक्शंस डिस्कस करने हैं। तो इससे पहले हम समझते हैं कि बेंजीन किस तरह के रिएक्शंस देगा और क्यों देगा। अब अगर आप अल्कीन का और बेंजीन का कंपैरिजन करते हैं तो अल्कीन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ना उसमें, तो वो इजीली अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो बेंजीन है इसमें है डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट इजीली अवेलेबल। पहली बात, ठीक है, अगर इजीली अवेलेबल नहीं होंगे तो रिएक्शन जो है वो इजीली नहीं देंगे। और सेकेंडली ये डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो है ये कंटिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लॉड बनाते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन जो है ये क्या है? हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। टू द इलेक्ट्रॉनिक शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लॉड, टू दी इसमें क्या है? कंटिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लॉड। ठीक है, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है। तो अगर आप बेंजीन का रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको बेटे ये जो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कंटिन्यूस शीट डेवलप हुई है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये इजीली तो ब्रेक नहीं होगी क्योंकि डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। बेंजीन तो ऑलरेडी स्टेबल है ना। रिएक्शंस तो तब होगा जब वो अपनी स्टेबिलिटी, इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा किसी रिएक्शन में। तो एक तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है और स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, वो कभी भी खुद को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट होने नहीं देगा। ठीक है, तो बेंजीन जो है ये हाईली स्टेबल होने की वजह से, कंटिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लॉड की वजह से इजीली रिएक्शंस नहीं देगा। तो क्या होगा? हमें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ अगर आप बेंजीन का रिएक्शन करवाने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉड की जो कंटिन्यूस शीट है ये ब्रेक नहीं करेगी, रिएक्शन नहीं होगा। वी नीड अ वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, वी नीड अ वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अगर आप रिएक्शन करवाना चाहते हैं बेंजीन का तो आपको एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होगी। अगर बेटा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है तो ये क्या करेगा? बेंजीन के डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स को वो स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक शीट है ये क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी और ये रिएक्शन दे देगा। अब बात करते हैं जी किस तरह के रिएक्शन देगा।
बेटा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा, क्योंकि उसमें इसकी जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी है वो रिटेन रहती है, लूज नहीं होती। लेकिन एडिशन रिएक्शन जो है ये बहुत कम देता है, अगर देगा भी तो अंडर सर्टेन कंडीशंस देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एडिशन रिएक्शन में बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो लूज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ आपने बेटे जो बात याद रखनी है वो क्या है कि बेंजीन जो है ये कौन से रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। कौन से रिएक्शंस देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी है वो रिटेन रहती है। एरोमेटिसिटी क्या रहती है? रिटेन रहती है। जबकि एडिशन रिएक्शंस अगर आप करवाना चाहते हैं बेंजीन के, तो जब बेंजीन का आप एडिशन रिएक्शन करवाएंगे तो एडिशन रिएक्शन में बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है। दैट्स वाई बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली देता है, बहुत कम देता है, कि इसमें उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है? लूज हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो रेडली जो है वो कौन से रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। इसमें क्या होता है? बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के साथ जाके क्या हो जाता है बेटा? रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। तो हमने जो है वो अभी फ़िलहाल इन्हीं रिएक्शंस को जो है वो डिस्कस करना है, वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का मेरा ख्याल है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हाईली स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, जिसकी वजह से ये जो है वो इजीली रिएक्शंस नहीं देता, क्योंकि इसके डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है लाइक अल्कीन, क्योंकि अल्कीन्स में तो इलेक्ट्रॉन बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं, वो फ़ौरन से एडिशन रिएक्शंस की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ तो हमें कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज़ करके जो है वो बेंजीन का रिएक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आमतौर पे अगर हम हेलोजिनेशन की बात करें तो हेलोजिनेशन में हम क्या करते हैं? हम आयरन के फेरिक हेलाइड वगैरह जो है वो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले हम बात करते हैं हेलोजिनेशन की। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में बेटे आयरन जो है इसको आप रिएक्ट करवाएंगे हेलोजन के साथ, तो ये क्या बनाएगा? आयरन हेलाइड बनाएगा। इक्वेशन बैलेंस कर लें, इधर जो है वो 3 हेलोजन है, इधर 2 है, तो क्या करें? 2 इधर लगाएं, 3 2 6, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ये बनेगा आपका फेरिक हेलाइड। अब ये जो फेरिक हेलाइड बना है Fe(X3), इसका रिएक्शन करवाएं X2 के साथ, ठीक है, हेलोजन के साथ, तो क्या बनेगा? FeX4- और साथ में बनेगा X+। अब ये क्या है? ये हेलोजिनोनियम आयन है। ठीक है, हेलोजन का इलेक्ट्रोफाइल हमने बनाया, ये इसको हेलोजिनोनियम आयन कहते हैं, और इसको कहते हैं टेट्राहेलोफेरेट आयन। क्या कहते हैं? टेट्राहेलोफेरेट आयन। टेट्रा का मतलब 4, हेलो हेलोजन के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट की फॉर्म आयन की फॉर्म में तो फेरेट, और यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो इसको आप लिखेंगे टेट्राहेलोफेरेट आयन 3। अब ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ये जो इलेक्ट्रोफाइल हुआ है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ रिएक्शन कर सकता है और ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक शीट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बाद में उसमें जो है उसकी एरोमेटिसिटी को क्या कर देगा? रिटेन कर देगा, रीगेन कर देगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट देखते हैं जनरल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करने लगा हूँ मैं बेटा। जनरल रिएक्शन, तो अभी हमने देखा कि अगर हम Fe(X3) फेरिक हेलाइड का रिएक्शन करवाते हैं X2 के साथ, तो हमारे पास बनता है FeX4- और साथ में X+, हेलोजिनोनियम आयन। ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। अब मैं क्या करता हूँ? बेंजीन लेता हूँ और उसका रिएक्शन करवाता हूँ इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक करेंगे इस पे। जैसे ही ये इस पे अटैक करेंगे
तो बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो लूस्ट हो जाती है इस स्टेप में, और हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन के आता है। दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड वेलैंड इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है? वेलैंड। और यहाँ पे जाके आपका हेलोजन अटैच हो जाएगा और ये आपके बाकी बॉन्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है इसके मुख्तलिफ नेम इसको दिए गए हैं, जैसे इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी तरह इसको जो है वो बेटा एरीनियम आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरीनियम आयन। इसके अलावा इसको जो है वो वेलैंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज वेलैंड इंटरमीडिएट। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल केटाइन। क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल केटाइन। साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल केटाइन। ये सारे के सारे जो है ये इंटरमीडिएट जो यहाँ पे बना है इसके नेम है। ठीक है, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एरीनियम आयन भी कहते हैं, वेलैंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं, साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल केटाइन भी कहते हैं। अब ये इंटरमीडिएट जो बना है ये हाईली अनस्टेबल है, तो क्या होगा? ये खुद को जो है वो स्टेबल करने की क्या करेगा बेटा? कोशिश करेगा। कैसे खुद को स्टेबल करेगा? आपने जो यहाँ पे आपके पास क्या बना था? Fe(X4 माइनस, डेट इज टेट्रा हेलोफिरेट आइन। तो ये एनाइन का काम करेगा यहाँ पे। इसमें को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा? ये इस वाली हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज इस वाली हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जैसे इस वाली हाइड्रोजन पे अटैक करेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन रिंग में वापस चले जाएंगे। ठीक है, और आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी? आपके पास बेंजीन की एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी बेटे? वापस आ जाएगी, और एक हैलोजन ग्रुप जो है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये क्या है? हेलो ग्रुप जो हमने अटैच किया यहाँ पे। साथ में क्या बनेगा? HCl बनेगा, और साथ में बेटे क्या बनेगा? FeX3। तो हमारा जो कैटलिस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन अभी हमने करवाया है ये क्या कहलाता है? इसे कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना। तो इसमें बेसिकली देखिए आप क्या हुआ है कि बेंजीन का जो हाइड्रोजन है, बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन ग्रुप के साथ क्या हो गया बेटा? रिप्लेस हो गया। क्या हो गया? उसके साथ रिप्लेस हो गया। तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। सिमिलरली हम जो है वो एक और एग्जांपल लेते हैं, जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? आपने एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। जब आप एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेंगे फिर आप क्या करेंगे? उसका रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन के साथ। तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स उस पर अटैक करेंगे। जैसे ही उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूस्ट हो जाएगी। वो कौन सा इंटरमीडिएट बनाएगा? ये वाला। इसको क्या कहते हैं आप? इसको आप वेलैंड इंटरमीडिएट कहते हैं। इसको आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, एरीनियम आयन कह सकते हैं। ये सारे के सारे इसी के नेम थे। अब इसमें आप कोई भी बेस ऐड कर लें। ठीक है, तो बेस क्या करेगी? यहाँ पे एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, बेस बेटे इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में वापस आ जाएंगे। ये जो स्टेप हो रहा है इसमें क्या हो रही है? बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस आ रही है। दिस इज द रीगेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी। लास्ट स्टेप में क्या होता है? एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाती है। तो इसे यहाँ पे इसको हम लिखेंगे रीगेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी। लास्ट वाले स्टेप में जो है वो एरोमेटिसिटी क्या हो रही है? रीगेन हो रही है। यही वजह है कि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है और एडिशन रिएक्शंस इतनी आसानी से नहीं देता, क्योंकि उसमें बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है बेटा वो लूस्ट हो जाती है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो है वो रिंग में वापस आ जाएगा। यहाँ पे जाके आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया है और ये आपके पास
बाई प्रोडक्ट आ गई। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, बेंजीन के हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, हेलोजन ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है। तो जैसे ही वजह से हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं कि बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है, वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो आगे जितने हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं, हेलोजिनेशन हमने पढ़नी है, हमने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फेडरक्राफ्ट रिएक्शंस, वो सारे के सारे सेम पैटर्न को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं।